जय गुरु जी। रहमत तेरी नाम तेरा, कुछ भी नहीं जो मेरा, श्वास तेरी एहसास तेरा, एक तू ही सतगुरु मेरा, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो आज की वीडियो में मैं आपके कुछ पूछे सवालों के ऊपर बात करूंगा कि हम जैसे गुरु जी के मैसेजेस देखते हैं फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पे, उन मैसेजेस का क्या मतलब होता है, और साथ ही में हम जैसे जो प्लेलिस्ट रेडी करते हैं अपने सत्संग में चलाने के लिए, उसको कैसे तैयार करें। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नू जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो देखो कितनी अच्छी लाइन है कि रहमत तेरी नाम तेरा, कुछ भी नहीं जो मेरा, श्वास तेरी एहसास तेरा, एक तू ही सतगुरु मेरा। देखो सबसे पहले गुरु जी की ही रहमत है, गुरु जी का ही नाम है। अब मतलब ऐसी बात है ना कि जो रहमत कर रहा है, जो मतलब हमें ब्लेस्ड कर रहा है, उसी का नाम हम लेते रहते हैं 24 घंटे। इसी तरीके से अब ऐसा हमारे अंदर ऐसा गुरु जी ने माइंड सेट बना दिया, ऐसी आदत डल गई है कि जिस भी भगवान को देख लेते हैं, मंदिर देख लेते हैं, रास्ते में होता है ना, हम कहीं जा रहे हैं, मंदिर दिख गया तो सीधा निकलता है जय गुरु जी। वो हमें कोई मतलब नहीं कि भगवान की मूर्त क्या है या किस रूप में भगवान बैठे हैं, हम मतलब बस देखकर बोलते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, यही मुंह से निकलता है। क्योंकि ये वर्ड ऐसे गुरु जी का नाम जुबान पे अटक गया ना हम इसे हटाना चाहते, ना ये कभी हटे, है ना। सो शुक्राना गुरु जी। रहमत जो करता है, जो ब्लेस्ड करता है, उसका नाम तो लेना ही चाहिए, ठीक है। रहमत तेरी नाम तेरा, कुछ भी नहीं जो मेरा, श्वास तेरी एहसास तेरा। तो देखो ये हम जो सांसें लेते हैं ना, वो भी गुरु जी की है। हमें नहीं पता हमारी लाइफ कब ख़त्म हो जानी थी, गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा और हमारी लाइफ एक्सटेंशन करी है, मतलब हमें और ज़्यादा जीने का मौका दिया अपने साथ। सो इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। हमें एहसास भी गुरु जी का ही होता है। लाइक अभी जैसे काफ़ी मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं कि हमें बटरफ्लाई दिख रही है, क्या इसका मतलब गुरु जी है, और सपने में दिख रही है बटरफ्लाई, हाथ पे आ गई, तो इन सब चीज़ों का मतलब क्या, गुरुजी हैं, बताओ क्या मतलब है। तो देखो ये सारी चीज़ें अगर आपको पॉजिटिव फील करा रही हैं तो समझो ये गुरुजी है, ये गुरुजी की मैसेंजर होती है। मतलब गुरुजी इसे भेजते हैं हमारे पास हमारे पॉजिटिविटी फैलाने के लिए लाइफ में। आसपास ये दिख जाए तो समझो कि हाँ गुरुजी हमारे साथ है, ब्लेसिंग्स हमारे साथ है गुरुजी की। तो ये सारा मतलब होता है। तो एहसास तेरा मतलब एहसास भी ऐसा कि हम फ्रेगनेंस आ रही है हमें गुरु जी की, हम कोशिश करते कि हाँ फ्रेगनेंस आई, या गुरु जी हमें भी एहसास दिलाओ अपने होने का। सत्संग में जाते तो भी लगता है कि गुरु जी कहीं दर्शन दे दो, हल्के से दिख जाओ कहीं ना कहीं, है ना। और देखो कितने प्यार से सारी बातें सुनते रहते, क्योंकि बुलवाने वाले यही बैठे हैं, है ना। तो ये बात है, ठीक है। बस एक तू ही सतगुरु मेरा, बस गुरुजी हमारे, बाकी ये सारे रिश्ते या हमारी खुद की बॉडी हमारी नहीं है ना। हमें तो चले जाना है एक दिन, हम बस क्या लेकर जाएंगे अपने साथ, अपने गुरु का रिश्ता, है ना। इतना प्यार करो अपने गुरु के साथ कि दुनिया से जब जाए ना हम, तो वहाँ गुरुजी हमें अपने पास रख लें कि भाई आ जा, कहीं मत भटक, तू मेरे चरणों में बैठ, तू इतना मुझे प्यार करता है तो आ, तू मैं सेवा देता हूँ अब तुझे, पैर दबा, हाथ दबा, ये तरीके हैं। तो इतना प्यार करो अपने गुरु से कि बस वर्ड ही नहीं बचे मेरे पास अभी कुछ बोलने के लिए। तो एकदम ऐसे मेरे को इतना अच्छा फील हुआ कि हाय, मतलब अगर गुरुजी के पास चले गए तो क्या मज़ेदार फीलिंग है ना। सो देखो आज मेरे पास एक क्वेश्चन है, किसी ने मुझसे पूछा कि जैसे गुरुजी के स्वरूप पे लिखा रहता है कि हुण तेरा टाइम आ गया है, सिमरन ते शुक्राना करी और कल्याण किता। ये वर्ड्स गुरुजी के हैं कि कल्याण किता, मतलब जा कल्याण हो गया तेरा, अब तो बस खुशियाँ खुशियाँ। तो हम बस वेट करते हैं। और एक बड़ा अच्छा गाना है, जो तो गुरु जी होंदे दयाल, भगतां नू करके निहाल कहंदे ऐश कर। मतलब हम वेट करते हैं कि गुरु जी बस निकाल दो अपने मुंह से कि ऐश कर। ऐश कराते हैं गुरु जी हर सत्संग में, हर अपनी संगत को ऐश करवाते हैं। तो देखो जो लिखा रहता है स्वरूपों पे, मीन्स जो मैसेजेस होते हैं गुरु जी के, जो हम देखने को मिलता है कि हम व्हाट्सएप चला रहे हैं, हम इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हैं, स्क्रॉल करते करते गुरु जी आ जाते हैं, वो मैसेज हमारे लिए ही होता है कि हुण तेरा टाइम आ गया। मतलब गलत मत लेना इसको कि टाइम आ गया भाई अब तो बस टाटा बाय बाय कर दो, नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। टाइम आ गया मीन्स तेरा माड़ा टाइम ख़त्म हो गया, हुण चंगा वक्त आ गया, चंगा टाइम आ गया,
तो बस शुक्राना करी, सिमरन करी। सिमरन गुरुजी बोलते कि जो कर्म है ना धीरे धीरे कट गए हैं, टाइम आ गया, मतलब कर्म कट गए, अब ब्लेसिंग्स का टाइम आ रहा है, तो बस शुक्राना करो। ये सब चीज़ें किस लिए होती हैं कि ये हमें मोटिवेट करती हैं लाइफ में। अभी ऐसा है ना, हम लोगों को तो रियलाइज़ होगा, हमें गुरुजी यहाँ भी बैठे हुए दिख रहे हैं, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो आपको दिख रहे हैं गुरुजी मेरे साथ साथ, है ना, सबके घर में गुरुजी है। अब जो गुरुजी को मानता नहीं, जानता नहीं, उन्हें तो यही लगेगा ना कि क्या है गुरुजी गद्दी पे तो दिख नहीं रहे, इनके कौन बातें करता होगा, कौन सुनाता होगा। तो वो सारी बातें हैं, वो हमें मोटिवेट करती है और इनकरेज करती है हमारे को कि हाँ, हम हमारी लाइफ में अच्छा टाइम आएगा। गुरुजी बैठे हुए हैं, वो याद दिलाते हैं मैसेजेस हमें। तो हम गुरुजी के सारे मैसेजेस हमेशा पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिविटी फैलाते हैं। तो वो मैसेज हमारे लिए ही होते हैं, और इसका मतलब यही है कि माड़ा टाइम जाने वाला है, अच्छा टाइम आने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करो। सिमरन मीन्स गुरु का नाम लो, मंत्र जाप करो, ये होता है सिमरन, ध्यान लगाओ, ठीक है। तो ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। एंड अब मेरे पास सेकंड क्वेश्चन ये है कि इसमें मैं थोड़ा खुद कंफ्यूज हूँ। किसी ने पूछा था कि अगर हम नॉनवेज खा लेते हैं तो हम दोपहर में गुरुजी को भोग कैसे लगाएं, है ना, और साथ में हम शाम का भोग कैसे लगाएं और आरती कैसे करें। तो देखो ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है मेरे लिए, मैं नहीं समझ पा रहा इस बात को, क्योंकि ऐसा कभी कुछ मतलब अभी फेस नहीं करा मैंने। तो देखो अब गुरुजी ने इतना तो हमें फ्रीडम दे दिया कि नॉनवेज खा रहे हो तो चलो खाते रहो, ठीक है, कर्म अच्छे रखो अपने। तो मेरे हिसाब से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, शायद मेरी बात पसंद ना आए आप लोगों को, काफ़ी लोगों को शायद गलत लग सकता हूँ, बट अब क्या करूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो मैं रख ही सकता हूँ आप लोगों के आगे। कि अगर नॉनवेज खा लिया गलती से या जैसे भी खा लिया आपने, भोग लगाना है आपको, तो मैं यही बताऊंगा आपको कि फ़्रेश हो जाओ, दोबारा नहा लो, ब्रश कर लो, अच्छे से साफ़ हो जाओ, उसके बाद आप दोबारा साफ़ मन के साथ गुरुजी को भोग लगा सकते हो। और ऐसे ही करना ठीक होगा, अदरवाइज़ ऐसे तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई नहीं भाई अगर खा लिया तो गुरुजी मना नहीं करते थे तो ऐसे ही भोग लगाओ, ऐसे नहीं लगाना। बिकॉज गुरु के साथ साथ वो एक भगवान है, महाशिव है, जो खुद मतलब हमें मना करते हैं नॉनवेज खाने के लिए। बट अब नहीं मानते हम लोग तो कोई नहीं, गुरुजी को कोई इससे इशू नहीं है। बट अगर भोग लगाना है आपको तो पूरे अच्छे से फ्रेश हो जाओ, नहा लो, ब्रश वगैरह करके फिर आप गुरुजी को भोग लगा सकते हो और आरती कर सकते हो। आरती के लिए तो ज़्यादा फ्रेश होना पड़ेगा हमें शायद से, वो देख लो। देखो अगर आपका मन माने ना, अगर आप चाहते हो कि हाँ भोग लगाना है, स्किप नहीं करना हमें, तो आप अच्छे से फ्रेश होके भोग लगा दो गुरुजी को। और अगर आपका मन नहीं मान रहा तो आपकी मर्ज़ी। देखो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, शायद आपको पसंद आए, ठीक है। और एक क्वेश्चन लास्ट मेरे पास ये है, काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन मेरे से पूछे गए हैं, पहले भी मैं बताने का टाइम नहीं था उस टाइम पे, मतलब समझ नहीं आता कि मैं किस तरीके से आप लोगों के आगे ये बात रखूं अपनी। देखो सबसे पहले YouTube है ये, इधर मैं किसी और ऐप के बारे में बात नहीं कर सकता, नाम नहीं ले सकता, अलाउ नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे पास क्वेश्चन था कि हम अकेली बैठ के, एक आंटी ने मुझसे पूछा था कि मैं अकेली बैठ के सत्संग करती हूँ गुरुजी का मोबाइल में या वैसे म्यूज़िक सिस्टम में चला के, यूट्यूब पे सत्संग चलाकर हम सत्संग करते हैं, तो बीच में ना बहुत ज़्यादा एड्स आती हैं, वो बहुत डिस्टर्ब करती हैं। तो एड्स तो आएंगी क्योंकि देखो 2 घंटे का सत्संग है, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, तो इस बीच में ऐड आना इज़ कंपलसरी। तो इसका सॉल्यूशन इतना ही है कि आप उन म्यूज़िक को, उन शब्द को ना डाउनलोड कर लिया करो, और डाउनलोड करके मर्ज करके उन्हें एक प्लेलिस्ट रेडी कर लो अपने मोबाइल के अंदर। अदरवाइज़ यूट्यूब का तो मुश्किल है डाउनलोड होना, और अगर जहाँ ऑप्शन होता है तो उसे डाउनलोड कर लिया करो। वरना और ज़्यादा अगर आपको जानकारी लेनी कि मर्ज कैसे करें, प्लेलिस्ट कैसे बनाएं, तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। यहाँ मैं मजबूर हूँ, यहाँ आपको मैं और मतलब किसी और ऐप के बारे में नहीं बता सकता, ठीक है। ओ ठीक है, यही बात मुझे आप लोगों के साथ क्लियर करनी थी। और अगर जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछो मेरे से, मेरे को अच्छा लगता है अगर आप क्वेश्चन पूछते हो, लगता है कि हाँ आप इंटरेस्ट ले रहे हो वीडियोस में, तो अगर आपको पूछने का कुछ भी मन है पूछ लिया करो। और आज की वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली हैं। सबसे पहले क्या है कि प्लेलिस्ट कैसे बनानी है गुरुजी की, वो मैंने आपको बता दिया, ऐप का नाम नहीं लिया, वो रीज़न भी बता दिया। इंस्टाग्राम पे अगर पूछना है तो मैसेज कर देना मुझे। और साथ में क्या था, मैं खुद भूल गया, हाँ, गुरुजी के जो मैसेजेस होते हैं
उनका क्या मतलब होता है या वो किस लिए होते हैं, वो हमारे लिए ही होते हैं। वो गुरुजी हमें मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को रियलाइज़ कराने के लिए वो गुरुजी हमें मैसेजेस करते हैं ताकि हम अपना ध्यान लगाना शुरू कर दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हाँ हम गुरुजी वाले हैं बट हमें नहीं पता मंत्र जाप भी करना है और हम बस वेट कर रहे हैं गुरुजी ब्लेसिंग्स फेंको अपनी जल्दी जल्दी और हम भरते रहें अपने अंदर। बट नहीं, गुरुजी वाले हो तो भाई मंत्र जाप भी करना, आपको ध्यान भी लगाना है, सिमरन करना भी ज़रूरी है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर कनेक्ट होना है गुरुजी के साथ, डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है तो ठीक है। और साथ में क्या था कि नॉन वेज खा लिया तो भोग कैसे लगाना है, इसका भी मैंने आंसर दे दिया है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।